हमारा जीवन सबका ऐसा होना चाहिए, दूसरे का नहीं। मैंने बैठते ही कहा था कि ये कथा दूसरे के लिए नहीं है, ये कथा है अपने लिए। और मैं आह्वान करती हूं बार बार, और ये कहती भी हूं, धरती पर हम कैसा वातावरण बनाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो स्वर्ग पाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। जिनको स्वर्ग की अभिलाषा है, जो स्वर्ग पाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। स्वर्ग जाने में तो दिक्कत है, पाने में तो दिक्कत नहीं। अच्छा, जो युवा हैं वो हाथ खड़ा कर देंगे, बुजुर्ग एक भी नहीं करेगा। उसने कहा गलती से भी नहीं चला जाऊं। होता भी है मोह। जब तक मोह नहीं छूटा, तब तक आप जंगल में भी रह लो तो आप वैरागी नहीं कहलाओगे। ये तो मन से मोह छूटना चाहिए। वो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, और बुजुर्गों को देखकर देवी पार्वती का मन एकदम उथल पुथल हो जाता है। हे भोलेनाथ, ये इतने बड़े बूढ़े बेचारे दुख उठा रहे मृत्यु लोक में, आप इनको स्वर्ग में क्यों नहीं ले आते? भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैंने तो बड़ा प्रयास किया इनको स्वर्ग में लाने का, पर इनमें से आना कोई नहीं चाहता। पार्वती जी कहती है, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता भोलेनाथ, यदि इनको स्वर्ग में लाया जाए तो ये क्यों नहीं आना चाहेंगे? बोले मैंने तो प्रयास कर लिए देवी, अब आप करके देख लीजिए। अब देवी पार्वती जी रूप बदल करके गई, कहती है कि बाबा मैं पार्वती हूं। बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है। मैं पार्वती हूं, स्वर्ग से आई हूं और आपको ले जाने के लिए आई हूं। क्या आप स्वर्ग चलना चाहोगे? ये कहते हैं, देवी माँ ये तो कृपा हो गई आपकी, मेरा तो भाग्य ही खुल गया कि मुझे स्वर्ग जाने का अवसर आपने दिया। आप स्वयं मुझे लेने आई, मैं तो बड़ी प्रसन्नता से चलूंगा, पर मेरी बस एक अभिलाषा है कि मेरे पोते का विवाह हो जाए बस। अभी वैसे मैं काम का तो बहुत हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई काम नहीं है। देवी पार्वती कहती, तुम अब इस उम्र में किस काम के हो? डुमडुमी की सी गर्दन हिल रही है, हाथ कांप रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, पैरों से चला नहीं जाता, बोझ बने हुए हो, अब किस काम के हो? बोले तुम्हें नहीं पता है, रात भर जागता हूं और खांसता हूं, इसके कारण चोर नहीं आते दूर दूर तक कि कोई जाग रहा है, इसका फायदा बहुत है। और मेरी एक अभिलाषा भी है कि मेरे पोते का विवाह हो जाए। देवी जी फिर चली गई, पोते का विवाह इत्यादि हुआ, और पार्वती जी फिर आई तो इसने इच्छा बता दी कि बस उस पोते का जिसका विवाह हुआ है, बस उसका एक बेटा और हो जाए, तो बस उसका मुख देख करके तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, सीधा तृप्त हो जाऊंगा। तो देवी पार्वती फिर चली गई, समय बीता, इसके एक बेटा भी हो गया। कुछ दिन बाद देवी पार्वती आई तो पता चला कि ये बुजुर्ग तो पहले ही चले गए। उन्होंने देखा कि अब ये गए कहाँ हैं, इनकी आत्मा प्रवेश कहाँ कर गई है, तो पता चला कि उसी घर के बैल के रूप में इनकी आत्मा प्रवेश कर गई। अब बैल बनकर खेत में जुत रहे। कान में जाकर कहा कि अब तो चलो महाराज, इस अवस्था में आ गए। बोले अभी तो मैं बहुत काम का हूं, थोड़ा सा कमा के रख जाऊं बच्चों के लिए। अभी भी मोह है, बैल की योनि में है, लेकिन अभी भी मोह। अब देवी पार्वती फिर चली गई और दोबारा आई तो अब इसका बैल का शरीर भी छूट गया, अब कुत्ते के रूप में आ गया। कुत्ता पहरेदार बनकर बाहर बैठा। अब बाहर जब बैठा, देवी पार्वती जी कहती इस रूप में आ गए, कहां से कहां पहुंच गए, अब चलो स्वर्ग, अभी भी अवसर है। देवी पार्वती जी से कहते हैं कि देवी मेरा तो सौभाग्य है, लेकिन क्या करूं, मेरे जो नाती पोते हैं वो इतने ना समझ हैं कि घर खुला छोड़ जाते हैं, मेरे अलावा कोई यहाँ पर संरक्षक नहीं है, मैं ही सबकी देखभाल कर रहा हूं। अभी थोड़ा सा मेरे बच्चों पर और धन हो जाए और मेरे स्थान पर यदि कोई नौकर चाकर आ जाए, थोड़ा सा व्यवस्थाएं बढ़िया हो जाएं, मुझे संतुष्टि हो जाए, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। कुत्ते के रूप में फिर भी संतुष्ट नहीं। अब देवी पार्वती फिर चली गई, इसका जीवन ये भी छूटा
और देवी पार्वती जब दोबारा आई तो इनकी आंखों के सामने इन्होंने देखा कि एक सांप के रूप में इनकी आत्मा प्रवेश कर गई और सांप को भी इन्हीं के नाती पोतों ने लाठियां मार मार कर मुंह को कुचल रहे हैं। ये तिलमिला रहा है, ये परेशान हो रहा है, खून निकल रहा है। पार्वती जी अवस्था देख रही हैं, क्या हाल हो रहा है। उसके बाद वो उसके प्राण ले लिए, उसी के नाती पोतों ने प्राण हर लिए और अब उसकी आत्मा नाली के कीड़े के रूप में बैठ गई जाकर। पार्वती जी ने जाकर कहा कि तुम मनुष्य थे, यहां तक पहुंच गए, अब तो स्वर्ग चलो, अब भी मैं लेने आई हूं तुम्हें। अब इस कीड़े के रूप में जो जिसकी आत्मा है वो कहता है कि क्या देवी पार्वती जी आपको दुनिया में स्वर्ग ले जाने के लिए और कोई नहीं मिला? मेरे ही पीछे पड़ी हो। बेशक ये नाली का कीड़ा बनकर आया हूं, मलमूत्र में रह रहा हूं, गंदगी में रह रहा हूं, पर क्या हुआ है तो मेरे ही नाती पोतों की। मोह सकल व्याधिन कर मूला, गंदगी में है, दुखी है, परेशान है, लेकिन अभी भी उसको छोड़ नहीं रहा है। ये होता है मोह। और जनक जी यही समझाते हैं कि ये मोह छूटेगा तो सुख प्राप्त कर पाओगे। इस मोह को बस छोड़ दो, प्रेम सबसे करो। जो प्रेमी होते हैं उनके लिए सारी दुनिया अपनी होती है। मोह करोगे तो एक दायरे में सीमित रह जाओगे और दुख के भागी बनोगे। सुखदेव जी इस उपदेश को सुनकर के आए हैं और गृहस्थ में प्रवेश किया है और पीवरी नाम की देवी से विवाह किया है और अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाया है। और गृहस्थ इस देवी भागवत कथा के माध्यम से गृहस्थी बन करके, श्रीमद् भागवत कथा में ये नहीं है क्योंकि उसमें सुखदेव जी परीक्षित जी को ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ ये उससे आगे की कथा है, जन्मेजय इत्यादि जो परीक्षित जी की संतान है। तो सुखदेव जी जो है गृहस्थी है, पीवरी नाम की देवी से विवाह हुआ, संतान इत्यादि हुई और गृहस्थ को धारण करके इतने श्रेष्ठ विद्वता को और मोक्ष की पदवी को जिन्होंने प्राप्त किया और कितने लोगों को जिन्होंने अपनी कथा से मोक्ष दिलाया है। ये इस बात का प्रतीक है कि कोई किसी भी स्थान पर हो वो मोक्ष तक पहुंच सकता है। कोई भी स्थान, स्थिति, आश्रम छोटा बड़ा नहीं होता है। इस भाव से हम सबको जीवन जीना है। इसी भाव से आनंद के साथ हमें कथा श्रवण करनी है। यहाँ ये कथा सुखदेव जी ने फिर गृहस्थ को धारण करके आगे बढ़े हैं और परीक्षित जी इत्यादि के कथा के माध्यम भी बने हैं। यहाँ व्यास जी बने हैं जन्मेजय आदि को कथा सुनाने के माध्यम। तो देवी भागवत हम सबको ये सिखाती है कि आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए मन को वश में करके अपने नियम संयम से जीवन जियो और सदगृहस्थ का पालन, दान, पुण्य और सारे विधाओं को निभाते यज्ञादि करते हुए हम आगे बढ़ें। ऐसी माँ भगवती से हम सबकी प्रार्थना है।